अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। किसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 का स्क्वाड जो है वो अनाउंस होने जा रहा है कल, लेकिन जराए कुछ कंफर्म कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। वो नाम आप लोगों को बताएंगे कि जो नाम गर्दिश कर रहे हैं टी20 में, कौन आ सकता है कौन नहीं, कल कौन कौन होगा स्क्वाड के अंदर, मुकम्मल तफसील आपको मिलेगी किसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके साथ के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के साथ। दाऊद साहब, कल होने जा रहा है स्क्वाड अनाउंस, तो क्या सीन है भाई? मेरे तो जो जराए जो कुछ कोट कर रहे हैं उसके मुताबिक तो अल्हम्दुलिल्लाह शर्जील भी आ रहे हैं, आजम खान भी आ रहे हैं, डाडो का लड़का जाहिद महमूद जिसके हवाले से इस चैनल पर सबसे ज्यादा आवाज उठाई गई है वो भी आ रहा है, सुनने में आ रहा है। क्या चक्कर है? बिल्कुल अली, कल वो बड़ा दिन है क्योंकि पाकिस्तानी फैंस हमने देखा है कि वो टेस्ट से ज्यादा जो उनकी नजरें होती हैं वो टी20 स्क्वाड पे होती हैं। टेस्ट को इतना भी इधर नहीं पसंद यहाँ पे, क्योंकि हमें पता चल जाता है ना जिस तरह मैसेजेस आ रहे होते हैं लोगों के, वो टी20 के लिए जितना एक्साइटेड होती है ना, वो एक उनकी अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट होती है। और अली कल वो दिन आ रहा है, सुपर संडे होने वाला है क्योंकि टी20 का स्क्वाड अनाउंस हो रहा है और सारे फैंस की दुलारे सबके प्यारे, जिसे कहते हैं ना कि मोहम्मद वसीम पहले ही आती वो सबके राज दुलारे और प्यारे बन गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कल भी वो यही वाला काम करेंगे। अली कल जो सबसे, जो आप कह सकते हैं कि नजर रहेंगी, जो सबसे बड़ी हैरानी हो सकती है, सबसे ज्यादा जो नजर रहेंगी वो शर्जील की पिक है। अगर शर्जील स्क्वाड में वापस आते हैं तो कल मेरे ख्याल से बहुत बहुत बड़ा दिन होगा। बाकी फिर सारे नाम ठंडे पड़ जाएंगे क्योंकि बाकी तो चले वो डेब्यूटेंट हो सकते हैं, कमबैक हल्का फुल्का कर सकते हैं, लेकिन जो शर्जील का कमबैक है वो है कि पाकिस्तानी फैंस 2-3 साल से डेस्परेटली वेट कर रहे थे। बिल्कुल दाऊद, इमरान नजीर ने भी स्टेटमेंट दिया ना कि मेरे और शाहिद अफरीदी के बाद अगर कोई बड़ा हिटर आया तो वो शर्जील खान आया। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं उनकी इस बात से, क्योंकि पाकिस्तान टीम में कौन है बड़ा हिटर? आप नहीं, कोई भी नहीं आया। अच्छा, ऐसे मतलब 6 ओवरों में 90 बना के रख दे। बिल्कुल। इसके बाद अगर आप कह सकते हैं कि जिसका नाम आ रहा है शर्जील के बाद जो बड़ी पिक हो सकती है, जो आप कह सकते हैं कि स्क्वाड में डेब्यू कर सकते हैं, वो है दानिश अजीज। दानिश अजीज वो लड़का है जो डोमेस्टिक में, अगर आप उसका रिकॉर्ड देखेंगे, लास्ट 10 मैचेस अगर आप देखेंगे, जो उसकी टीम जिस टीम के साथ भी वो खेला है और अगर उसकी टीम जीती है तो उसने नॉट आउट फिनिश किए हैं, चाहे वो टी20 हो चाहे वो ओडीआई, वो एंड तक जाता है और गेम फिनिश करके आता है। तो दानिश अजीज एक वो प्लेयर है जिसको टी20 स्क्वाड में जगह मिल रही है। और अली है क्या, जो वसीम है ये क्योंकि डोमेस्टिक के साथ रहते हैं, टीम्स के साथ नॉर्दर्न की कोचिंग कर रहे थे, तो डिफरेंट टीम के साथ इनकी भी टीम मैच खेल रही होती है, तो ये प्लेयर्स पर निगाहें बड़ी स्ट्रांग रखते हैं और इनकी नजर बड़ी तगड़ी है। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो दानिश अजीज एक अच्छा खिलाड़ी है। फिर आजम की बात की जा रही थी, फैंस आजम के जो है वो मल्टीपल हो रहे हैं दिन ब दिन, जिस तरह की आजम की टी10 में परफॉर्मेंस हैं, शानदार खेल रहे हैं टी10 में। दिलेर लड़का है भाई, मोहम्मद आमिर को 2 पे 2 छक्के मारे और उसका जो बल्ला है सही सीधा है, और सही किसी ने कहा था कि वो आने वाले वक्तों में क्रिस गेल का किरदार भी अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, ग्लेडिएटर के ऑनर नदीम उमर साहब ने कहा था। और अली हमें टी20 में इसी तरह के विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए, लाइक शर्जील, आजम खान। अगर ये 2-3 स्लॉगर आपकी टी20 में हो तो आपकी टी20 में मैच विनर आपको चाहिए होते हैं, जो कभी भी गेम का पासा पलट दें, क्योंकि टी20 में आपको 1 से या 2 प्लेयर चाहिए होते हैं जिनका दिन चल गया तो वो खत्म कर देंगे। अब देख लेना वर्ल्ड टी20 जो आखिरी खेला गया था 2016 का, वेस्ट इंडीज उस मैच में हार गई थी। खाली वो कार्लस ब्रैथवेट का 1 ओवर ने गेम को टर्न नहीं कर दिया पूरी तरीके से। इंग्लैंड पूरा वर्ल्ड कप अच्छा खेलता हुआ आया और वो एक आखिरी पूरा वो मैच अच्छा खेलता हुआ आ रहा था, लेकिन वो कार्लस का एक आप कह सकते हैं कि खाली वो जो 1 ओवर था बेन स्टोक्स का, पूरी गेम का वर्ल्ड कप जीत गए पूरे। तो टी20 में आपको ऐसे 1 या 2 ओवर खेलने वाले प्लेयर्स चाहिए होते हैं और वो आजम खान के अंदर दम है। तो एक तो आजम खान की स्क्वाड में आ रहे हैं, और आजम खान के हवाले से यह भी खबर है कि दूसरा जो भी विकेट कीपर स्क्वाड में रखा जाएगा, मैं आपको पढ़ के एक्सपेक्टेड स्क्वाड भी बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन खबरें यह भी हैं कि आजम खान को साउथ अफ्रीका की सीरीज में प्रॉपर चांस दिए जाने का तैयारियां की जा रही हैं। और उस सिनेरियो में चाहे रिजवान या सरफराज को बाहर भी बैठना पड़े, स्क्वाड से भी बाहर बैठना पड़े, तो इसमें भी जो वसीम है वो कह रहे हैं कि कोई मुझे मजायका नहीं है, लेकिन सरफराज या रिजवान में से कोई एक ही प्लेयर स्क्वाड में होगा टी20 स्क्वाड में, और उनकी जगह आजम रिप्लेस करेंगे और प्लेइंग 11 में आजम के साथ ही कह रहे हैं कि जाया जाए। इसके बाद अगर बात करें जो बड़ी खबर है, अगर आप मलिक के फैंस हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि शोएब मलिक वापस आ रहे हैं। और अली अब जो आगे पाकिस्तान की क्रिकेट है पूरा 1 साल, उसमें टी20 बिल्कुल एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड टी20 भारत में आ रहा है, तो आपको मलिक टाइप प्लेयर चाहिए, एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, क्योंकि मलिक और हफीज दोनों जो है ये आपका जो ये साल है ना 2020, इस पूरे में बहुत अहम है आपकी टीम के लिए। जितने मैचेस आप जीतेंगे इन दोनों का किरदार बहुत अहम रहेगा, बिल्कुल अहम रहेगा। इसके अलावा कब जीतना है, आपने वर्ल्ड टी20 जीतना है, तो आप इन दोनों को बाहर करके नहीं जीत सकते। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर फखर जमान की वापसी हो रही है, इंजरी के बाद स्क्वाड में नहीं थे, वो वापस आ रहे हैं। इसके अलावा जो है अगर आप बात करेंगे तो जिशान मलिक एक बड़े अच्छे ओपनर हैं, न्यूजीलैंड तो गए थे शाहीन के साथ,
और जो न्यूजीलैंड ए की टीम थी और जो न्यूजीलैंड की डिफरेंट टीम के साथ मैचेस हो रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई थी। 50-50 मारे थे, बड़ी कम गेंदों पे 150-150 के 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। उनको स्क्वाड में जगह मिलने के कभी इम्कानात हैं। तो और इसके अलावा भी अगर आप बात करें तो कुछ वहाब रियाज के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। अभी फैसला नहीं किया गया, मतलब कर लिया गया, लेकिन इतलात के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि शायद वहाब का पत्ता कट सकता है। ये भी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा जो बड़ी खबर है वो हसन के हवाले से आ रही है। हसन अली स्क्वाड में कम बैक कर रहे हैं वापस, जैसे टेस्ट में वो आ गए हैं। टेस्ट में तो उन्होंने कम बैक विद द बैंग नहीं किया, लेकिन कर नहीं सके। वही मैं बात करना चाह रहा था आपसे कि हसन अली ने जिस तरह जो है, बल्कि आईसीसी ने भी उनको बड़े मजे का ट्रोल किया था। उनकी पिक्चरें दो लगा के ना, एक ऊपर से पिक्चर लगाई थी दिस इज योर प्रोफाइल, और एक्चुअल वाली लगाई थी जिसमें उनकी किलियां उड़ी थी। और काफी लोग नीचे कमेंट कर रहे थे कि हसन अली ने शायद जो साउथ अफ्रीका के बॉलर है इनको कर्जम ट्रॉफी का बॉलर समझ के रखा है, 8 के मार रहे हैं। हाँ, वो तो चले हसन की नेचुरल गेम है, वो तो चले हसन खेलते हैं तो रन भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं। हसन ने ऑस्ट्रेलियंस को वर्ल्ड कप में भी बड़ी पिटाई लगाई थी। लेकिन जो मसला आ रहा है ना हसन की बॉलिंग से, अभी हसन इंजरी के बाद आ रहे थे, हम देख रहे थे वो इतना जोर नहीं लगा रहे थे, क्योंकि नहीं बाबर भी गए थे उनके पास। जो ये विकेट है ये स्पिन विकेट थी ज्यादा, बॉल उनका अच्छा आ रहा था, 2-3 दफा उनका बॉल मैंने देखा अंदर आया, लेकिन जो पिंडी का मैच है वो उनको बड़ा सूट करेगा। मैं वही बात करूं कि वो पेस भी जब मैं देख रहा था तो 125-26 में मिडिल ओवर्स में आके वो डाल रहे थे, तो बाबर भी एक दो बार उनके पास गए हैं, कुछ कह रहे थे, आई थिंक यही कह रहे होंगे कि क्या वजह, कोई मसला आ रहा है क्या, कोई खिंचाव तो नहीं आ गया, पट्टा तो नहीं खिंच गया, तो लग रहा था थोड़े से ऑफ कलर नजर आ रहे थे। लेकिन वही आपकी वाली बात है कि जो पिंडी की जो विकेट है वो, क्योंकि यहाँ सर्दी का भी मौसम है और ये पेसर्स को थोड़ा सा हेल्प देगा, क्योंकि हमने देखा है कि अली जब से पाकिस्तान में ड्यूक्स का बॉल हटाया गया, कुकाबूरा का बॉल आया है, तो पाकिस्तानी जो तेज गेंदबाज हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन मैं ताबिश खान का भी कहूंगा वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप जो उनकी 598 विकेट्स हैं, जिस तरह उन्होंने पहले 2-3 साल पहले जो विकेट्स लिए थे, अगर आप उनके ये लास्ट करंटली 1-2 सीजन देखेंगे तो थोड़ी सी उनकी भी परफॉर्मेंसेस जो है उस पर डिप आया है। लेकिन चलें आपके साथ जो है वो पहले जाहिद महमूद के वाले से अच्छी खबरें आ रही है कि जाहिद महमूद को ऐसा स्पिनर टीम में रखा जा रहा है। देखते हैं क्या होता है, शादाब की रिप्लेसमेंट में उनको रखा जा रहा है। तो आपके साथ एक बार पहले स्क्वाड पढ़ के बता देता हूं, फिर आपके साथ बात करते हैं मजीद। जो खबरें आ रही है उसमें शर्जील खान की वापसी हो रही है। देखते हैं कि शर्जील खान वाकई ये खबरें जो है सच भी होती है कि नहीं, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है। जो है हमें इस चीज का इंतजार था कि शर्जील और फखर ओपनिंग करेंगे तो पाकिस्तान किधर होगा फिर। नहीं खैर, ये मुझे लग रहा है कि शायद बाबर ये करेंगे कि बाबर नंबर 3 पे चले जाएं, ये मुझे मुश्किल लग रहा है। 3 पे चले जाए तो नहीं, फिर वो हैदर का नंबर है, फिर सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। देखते हैं, हमारी तो बड़ी फैंस की, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात तो है ना कि लोग सोच रहे हैं ऐसा हो तो हम बहुत अरसे से सोचते हुए आ रहे हैं। इवन फैंस जब एक बार मौका आ रहा था कि कलंदर के पास शर्जील को पिक करने का, तो सारे फैंस ये उम्मीद लगा रहे थे कि शर्जील और फखर जो है वो पिक कर लिया जाए। तो हम ये सोच रहे थे जैसे मैथ्यू हेडन और गिलक्रिस्ट की जोड़ी हुआ करती थी, उस टाइप का कुछ हमें मिलेगा, लेकिन कलंदर ने उनको पिक किया नहीं था। फिर जो है वो कराची ने जो है वो शर्जील को पिक कर लिया था। चले, फखर की वापसी हो रही है, शर्जील आ सकते हैं स्क्वाड में, ज़िशान मलिक ये वो ओपनर्स ऐसा आ सकते हैं। फिर कप्तान बाबर आजम है हमारे स्क्वाड में। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो हैदर अली स्क्वाड में शामिल होंगे, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज ये स्क्वाड में होंगे। मलिक की वापसी हो रही है। इसके अलावा खुदिल शाह ऐसा मिडिल ऑर्डर प्लेयर और फिनिशर भी इस टीम में रहेंगे। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो इफ्तिखार होंगे स्क्वाड के अंदर, चाचू दानिश अजीज स्क्वाड के अंदर होंगे। इसके अलावा अगर आप विकेट कीपर्स की बात करेंगे तो 2 विकेट कीपर्स होंगे और 3 विकेट कीपर्स हैं, जिनमें से 2 को चांस दिया जा रहा है। एक तो आजम खान है जिनको जगह मिल ही मिल रही है, सरफराज और रिजवान में से किसी एक का पत्ता कटेगा और एक को जगह कंफर्म आ जाएंगे। तो फिर सरफराज को जो है वो सरफराज को फिर बाहर बैठना पड़ेगा इस सीरीज में अगर रिजवान आएंगे। लेकिन खबरें ये भी थी कि अगर रिजवान होंगे भी तो मैनेजमेंट को मैसेज दिया जाएगा कि आप रिजवान को जो है वो ना भी खिलाएं, आप लगता है कि आजम को खिलाएं। आई थिंक जो है ये सरफराज की लास्ट सीरीजें होने वाली है, इसके बाद सरफराज शायद नहीं, मेरा अली मानना है पाकिस्तान क्रिकेट है, ये पाकिस्तान क्रिकेट है। देखिए समी असलम छोड़ के चले गए, नेक्स्ट सीरीज इतनी पैथेटिक सीरीज गई शान मसूद की कि वो टीम से बाहर हो गए और आपके पास ओपनर ही नहीं था। अब आपने इमरान बट को खिलाया, चांस दिया, वो दोनों इनिंग्स में फेल हुए। अगर इस टाइम समी असलम होते तो वो आपके स्क्वाड में इजीली आ सकते थे। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी रिप्लेसमेंट में जो लोग मौजूद है ना वो बड़े स्ट्रांग आ रहे हैं ना। देखिए ना, अब आप ये रिजवान पे पहले ट्रस्ट करते हैं, आजम खान है इतने स्ट्रांग खेल रहे हैं। टेस्ट में भी बात करें वो एक और लड़का रोहेल नजीर है, वो स्ट्रांग बहुत आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है इसमें, ऐसा कभी भी किसी का पता नहीं कर सकता, कभी भी किसी को भी मौका मिल सकता है। चलिए इसके बाद अगर बात करें ऑलराउंडर्स में तो शादाब स्क्वाड के अंदर मौजूद नहीं रहेंगे, इंजरी की वजह से वो इस सीरीज में आराम ही में होंगे, टेस्ट में भी नहीं थे। लड़का जाहिद महमूद आ रहा है। ऑलराउंडर्स में अगर आप देखेंगे तो फहीम अशरफ को रखा जाएगा इस सीरीज में, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। अमाद बट T10 में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, कल बॉलिंग भी बड़ी अच्छी उन्होंने की थी। उनका नाम भी आ रहा है कि ऐसा ऑलराउंडर, उनको भी तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर हैं तो उनको भी रखा जा सकता है। इसके अलावा इमाद बट माफ कीजिएगा इमाद वसीम और जाहिद महमूद ये वो प्लेयर्स हैं और उस्मान कादिर भी T20 स्क्वाड में रहेंगे।
20 विकेट लगभग जो है वो टी20 का स्क्वाड बनाया जा सकता है। इसके बाद बात की जाए जो तेज गेंदबाज हैं वो शायद 3 ही रखे जाएं, इस बार ज्यादा तेज गेंदबाज ना रखे जाएं क्योंकि ऑलराउंडर्स भी रखे हैं, स्पिनर भी ज्यादा है। हाँ, वहाब का नाम आ रहा है कि शायद उनको ड्रॉप कर दिया जाए, मे भी वो लास्ट मोमेंट में आ भी जाए, लेकिन अभी तक जो खबरों की इतलात हैं वो यही खबरें निकल कर आ रही हैं कि शायद वहाब रियाज इस स्क्वाड में नजर ना आए, शायद की बात है। तो अगर 3 तेज गेंदबाज हुए तो वो शाहीन शाह अफरीदी होंगे, हारिस रऊफ होंगे और हसन अली होंगे और 2 ऑलराउंडर भी हैं। तो ये स्क्वाड नजर आ रहा है पाकिस्तान का। एक बार मैं आपको फिर से पढ़ के बता देता हूं जो पाकिस्तान का एक्सपेक्टेड स्क्वाड टी20 स्क्वाड है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो कल अनाउंस हो रहा है, मैं आपको फिर पढ़ के बता रहा हूं। फखर जमान होंगे उसके अंदर, शजील के बहुत कभी चांसेस है कि वो कम बैक कर रहे हैं, जिशान मलिक हो सकते हैं, इसके अलावा बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक की वापसी हो रही है स्क्वाड के अंदर, इसके अलावा हैदर अली, खुईदिल शाह होंगे स्क्वाड के अंदर, इसके बाद इफ्तिखार अहमद स्क्वाड के अंदर मौजूद रहेंगे, दानिश अजीज फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं स्क्वाड में, 2 विकेट कीपर होंगे आजम खान के साथ, रिजवान के कभी इम्कानात हैं कि वो होंगे, शायद सरफराज की छुट्टी हो जाए या अगर सरफराज हुए तो फिर रिजवान को आराम करवाया जा सकता है टी20 स्क्वाड में, लेकिन दोनों में से एक होगा और आजम खान स्क्वाड के अंदर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा फहीम अशरफ होंगे, इमाद वसीम होंगे, अमाद भट्ट का नाम भी गर्दिश कर रहा है कि उनको भी चांस मिल सकता है। इसके अलावा जाहिद महमूद को नाम आ रहा है कि उनको भी एस स्पिनर ऑलराउंडर आ रहे हैं वो स्क्वाड में, और उस्मान कादिर। और तेज गेंदबाजों की अगर आप बात करेंगे तो शाहीन शाह आफरीदी स्क्वाड के अंदर मौजूद होंगे, हारिस रऊफ और हसन अली, और वहाब की इतलात ये आ रही है कि शायद की बात है कि उनको स्क्वाड में आराम का मौका मिले। ये पाकिस्तान का स्क्वाड रहेगा टी20 का। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो आपको आया पसंद, अगर आया पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, बताओ इधर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और शैंटू को भी फॉलो करें इंस्टाग्राम में। फॉलो करें, शैंटू को बेशक आप ना भी करें कोई मसला नहीं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।